अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम कोर्स सिलेक्शन करेंगे। तो कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी रूल एंड रेगुलेशन बता देता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं जो अभी एनरोल हुए हैं उन्होंने कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी, वो ऑटो में वीयू वाले ख़ुद कर देते हैं। आपने जस्ट एक कोर्स सिलेक्शन करनी है कि आपका जो इस्लामिक स्टडी या इथिक्स दो कोर्सेज होते हैं, इनमें से आपने एक पे कब करना होता है नॉमिनेट। तो वो इसलिए करना होता है, अगर जिस तरह हम मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हमने जस्ट इस्लामिक स्टडी को पिकअप करना है। और जो नॉन मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो वाले जो इथिक्स का कोर्स जो है पिक करेंगे। तो आपको जो है कि ये ऑलरेडी कोर्स सिलेक्शन हुई होती है। अब हम सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनके क्राइटेरिया में आपको बता देता हूँ कोर्स सिलेक्शन में आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। आपको इस सेकंड सेमेस्टर में है या फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 17 से 80 क्रेडिट आर आपको असाइन किए जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक 16 लिखा गया है। 17 या 80 क्रेडिट आर आपको असाइन किए जाते हैं। और जिस तरह आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव ऑन होते हैं सेकंड में, तो आपको 18 क्रेडिट आर असाइन किए जाते हैं, जिसमें आप 18 क्रेडिट आर तक अपने कोर्सेज नॉमिनेट कर सकते हैं। जिस तरह फिर सेकंड से ऑनवर्ड आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर से में आप चल जाते हैं, तो आपका फिर ये कोर्स सिलेक्शन जो होती है, जो क्रेडिट आर आपको असाइन किए जाते हैं, ये आपके सीजीपीए के ऊपर जो है रिलाई करते हैं। अगर आपका जो सीजीपीए 3 या 3 से अबव होता है तो वो आपको वीजू वाले 21 क्रेडिट आर असाइन करते हैं। अगर आपका जो सीजीपीए है वो 3 से बिलो होता है, लाइक 2.5 से अबव या समथिंग होता है, जैसे कम होता है, तो फिर आपको वो 15 या 18 क्रेडिट आवर आपको असाइन करते हैं। उसके बाद जब आप फाइनल सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं तो फिर आपको 21 क्रेडिट आवर असाइन किए जाते हैं, ताकि आपके कुछ कोर्सेज जो जिसमें एफ़ ग्रेड हो या सी डी आप रिपीट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सी एफ़ डी वाले जो कोर्सेज होते हैं, क्या ये आपको मैंडेटरी हैं कि ये रिपीट करने हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है। जस्ट एफ वाले जो कोर्सेज है जिसमें आपके पास ग्रेड आया, वो आपके पास मैंडेटरी है कि वो आपने अपनी डिग्री के अंदर जो है वो आपने कंप्लीट करना है, पास आउट करना है वो एफ वाला कोर्सेज। जो बाकी आपके सी और डी हैं, ये आप ना भी करें तो आप ये आप अज्यूम करें कि आप इनमें पास हैं। अगर आप अपना जो सी जी पी है वो बेहतर बना इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही बेस्ट गाइडेंस दूंगा। जब आप फाइनल सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर आप अपने सी या डी ग्रेड वाले को इम्प्रूव करें, या अगर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़े पड़े तो अपने सीजीपीए के लिए तो आप लगा लें। लेकिन अभी ये आपके गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप ये गलती मत कीजिएगा, सी या डी ग्रेड को इम्प्रूव करें। तो आप इन्हें स्किप करें। जस्ट अगर आपके एफ़ ग्रेड आ गए हैं तो जस्ट उनको 1 बाय 1 कोर्सेज करके सेमेस्टर में जो है कि आप इम्प्रूव करें, ये आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिस तरह है, तो प्रोजेक्ट के लिए आपके पास 90 क्रेडिट अगर हैं तो आप कोई वो असाइन किया जाता है, और इसके लिए आपके पास सीजीपीए 1.75 आई थिंक सो कि इससे अबव होगा तो आपको प्रोजेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हमारे पास ये आपको मेथड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि आपने कोर्स सिलेक्शन किस किस तरह करनी है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको सही समझ आ जाएगी, फिगरेशन होगी। चलते हैं हम अब एलएमएस की तरफ। तो ये एक मैंने स्टूडेंट का ओपन किया है, उनकी कोर्स सिलेक्शन करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उन्होंने का जो अभी करंट सेमेस्टर 6 है और क्रेडिट आवर उन्होंने कितनी अर्न कर ली है, वो 87 की है, और उनको अब 18 क्रेडिट आवर रिज़ाइन किए गए हैं। अब हमने इसमें कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने ग्रेड अगर इम्प्रूव करने हैं बी सी या डी वाले, जस्ट बी सी डी वाले करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि आपने बी सी डी वाले ग्रेड अभी इम्प्रूव नहीं करने। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो डिग्री है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। हाँ, आपका एफ़ ग्रेड किसी में है तो आप उसको मस्ट रखें ताकि आप उसको पास कर सकें, और बी सी डी वाला आप ये अज्यूम करें कि आप इसमें पास हैं। लेकिन अगर अगर आप सी जी पी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये फिर आप फाइनल में जाकर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो वाले कोर्सेज अभी यहाँ पे आ रहे हैं जो कि इम्प्रूव अगर आप करना चाहते हैं बी सी डी वाले आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं इनकी कर रहा क्योंकि मैंने आपको बता दिया रीज़न इसकी, ठीक है। ये बी सी डी वाले हैं। अब हम चलते हैं न्यू कोर्सेज की, जो अभी जो इनका 6 सेमेस्टर के ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं न्यू कोर्सेज से। अब हमने कितने करने हैं, 18 क्रेडिट जो हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं। तो इनमें से मैं आपके ये कोर्सेज हमारे पास हैं, ये क्रेडिट हैं आपको दिए गए हैं, ये 3 क्रेडिट आर का है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि सेमेस्टर नंबर दिस वन है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन वाले यहाँ पे अभी नहीं है, और कोर्स ग्रुप डिस्क्रिप्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने फिगरेशन करनी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन select maximum one course from the course group
CS दिस वन कोर्स। अच्छा, ग्रुप को मतलब है ये देखें, आपके पास इतना ग्रुप बना होगा, एक में इसको हाईलाइट कर दें तो आपकी फिगरेशन सही हो सके। अब देखें इसमें से आपको उन्होंने बोला है कि आपने जस्ट एक कोर्स नॉमिनेट करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, चॉइस है आपके ऊपर। तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि जो आप एक बॉक्स के अंदर इजी कोर्स होगा, जस्ट आपने एक कोर्स को नॉमिनेट कर, ये नहीं है आपने दो कर लें, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है कि जस्ट एक कोर्स ही नॉमिनेट करना है। तो मैं यहाँ से इनका कर लेता हूँ, इजी सा कोर्स है ये वाला, CS407 रूटिंग एंड स्विचिंग वाला। तो ये मैं एक्शन वाले बटन पे जाऊंगा तो ये रेड है, तो जब इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया, इट्स मीन मैंने ये जो कोर्स है इस बॉक्स में से एक कोर्स नॉमिनेट कर लिया। अब मैं सेकंड बॉक्स की तरफ जाता हूँ, जस्ट आपने एक बॉक्स में एक कोर्स से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी यही आपको उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है कि आपने इन सब कोर्सेज में से जस्ट एक कोर्सेज नॉमिनेट करना, अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं जो ईजी हो आप करना चाहें। तो इनमें से मैं कर लेता हूँ CS435 क्लाउडिंग कंप्यूटर का जो ईजी कोर्सेज है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ ऑप्शन को, तो ये ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, इट्स मीन दैट ये मैंने नॉमिनेट कर लिया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब मेरे पास कितनी हो गए हैं, ये 3 क्रेडिट आर का है और ये भी 6 क्रेडिट आर के हैं, और लेकिन मुझे अब 12 क्रेडिट आर लेफ्ट हैं, तो वो मैंने अब कंप्लीट करने हैं। उनमें से भी मैं देखता हूँ कौन कौन से मैं पिक करूँ। तो जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से कौन कौन से एक मैं कर लेता हूँ यहाँ से MTI 501 का। तो ये ऑप्शन हिट किया, ये ग्रीन हो गया, इट्स मीन मैंने ये कोर्स नॉमिनेट कर लिया है। उसके बाद मैं कर लेता हूँ MTH CS606 का कोर्स मैं नॉमिनेट करता हूँ, वो यहाँ पे है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। तो ये मैंने किया, तो इसको ऐड किया, तो ये भी हो गया। अब मेरे पास कितने हो गए हैं, आपने साथ साथ जो कि सम अप भी करना है, 336 639 और 9312। और मेरे पास अब दो कोर्सेज रहते हैं, वो मैं अपनी चॉइस से कोई भी नॉमिनेट यहाँ से कर लेता हूँ जो मुझे ईजी सा लगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम कर लेते हैं CS506 कोर्स है, यहाँ पे ये देखें वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, ये देख मैं यहाँ से नॉमिनेट कर लिया। अब एक कोर्स में यहाँ पे मिल नहीं रहा, वो है CS606 कोर्स है, ये डेस्कटॉप किधर आ गया। अच्छा, एक कोर्स मिल रहा था, वो मैं अपनी चॉइस से कर लेता हूँ ये वाला। अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों में से मुझे कौन सा करना है नॉमिनेट, तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से चॉइस पे कर लेता हूँ कि ये वाला MGT 610 का कार, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया गया है कि आपने एक बॉक्स में जस्ट एक कोर्स से नॉमिनेट करना है। तो इन दोनों में से मैं कोई एक करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इनको सम अप करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरे 18 क्रेडिट आर कंप्लीटेड हुए हैं या नहीं। ये 336 और 6 और 39 12 15 एंड 18, तो 18 क्रेडिट आर मेरे अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं ये देखें, आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आ गए सेव सिलेक्शन का, जब आप सेव सिलेक्शन को ऐड करेंगे तो आपको ये जो कोर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ से किया सेव सिलेक्शन, अब ये मेरे पास हो गई है। अब मैंने कहता हूँ लोड करता हूँ, तो ये देखिएगा ये जितनी भी मैंने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं अब मेरे LMS के ऊपर अपडेट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको लॉग आउट करता हूँ अपने LMS को, तो फिर उसके बाद जब लॉग इन करूँगा तो ये देखिएगा कि जो मैंने अभी कोर्सेज नॉमिनेट किए हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें जो कोर्स मैंने नॉमिनेट किए हैं वो यहाँ पे अब अपलोड हो चुके हैं। तो और चीज़ मैंने आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेंशन है डी स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन टू सेलेक्ट एंड ड्रॉप कोर्सेज टिल वेडनेसडे अप्रैल 10 2024। आप अपने अप्रैल 10 से पहले पहले अपने कोर्सेज को चेंजिंग करनी चाहें, कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। उसके बिटवीन गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप करना चाहें तो आप इजीली जो है कि अपने कोर्सेज को ऐड या ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, और कोर्स सिलेक्शन के रूल एंड रेगुलेशन भी मैंने आपको बता दिया, और बता दिया है कि आपने किस किस तरह से अपने कोर्सेज पिक एंड ड्रॉप करने। और सेकंड थिंग एक आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, आपका जो भी कोर्सेज हो, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास BS कंप्यूटर साइंस की जो लिस्ट है कि स्टडी स्कीम है, तो यहाँ पे आपके पास मेंशन होते हैं ये BS कंप्यूटर साइंस वालों का सेमेस्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पे कोर्सेज मेंशन है कि इलेक्टिव कौन सी है, रिक्वायर का मतलब होता है कि ये आपने मस्ट रखनी है। इलेक्टिव का मतलब है कि आपने इन दो बहुत में से एक कोर्स नॉमिनेट करना है, इसको हम कहते हैं इलेक्टिव। तो इनमें से आपने कुछ भी नॉमिनेट कर लेने, और एक आपके पास होता है प्री रिक्विजिट कोर्सेज होते हैं, वो मैं आपको बता दूँ प्री रिक्विजिट कौन से होते हैं। अच्छा, ये देखें, अब सपोज़ मैंने नॉमिनेट करना है CS502,
आप जब तक मैं इन प्रीवियस सेमेस्टर सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में जब तक मैं CS 301 क्लियर नहीं करूँगा, तब तक मैं CS 502 कंप्लीट नहीं कर सकता। नहीं सॉरी, ये मैं पिकअप नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी स्टडी स्कीम को मस्ट फॉलो करना है, ताकि आपके जो कमिंग सेमेस्टर में प्री रिक्विजिट जो कोर्सेज होते हैं, ताकि आप उनको प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और प्री रिक्विजिट वाले कोर्सेज आप उनको नॉमिनेट कर सकें। अगर आप स्टडी स्कीम को या इनको फॉलो नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से कोई कोर्सेज जो है नॉमिनेट करते हैं मिक्सअप करके सेमेस्टर के, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं। अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए कोर्स सिलेक्शन के अबाउट, तो आप फील फ्री जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप कर दूँगा व्हाट्सएप का एंड ग्रुप भी, तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं।